हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। और आज है 8 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से काफ़ी लोगों की जान चली गई है और इस भूकंप की तीव्रता क्या थी वो हमें बताना है। काफ़ी लोगों की जान गई है और इसमें भारत ने भी सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है भारत की ओर से, और काफ़ी ज़्यादा मदद भारत की ओर से की जा रही है। तो इसकी तीव्रता क्या होगी? 8.1, 7.4, 7.2, 7.8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7.8। 7.8 इसकी तीव्रता थी। और जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तुर्की देश की जो राजधानी है, साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे। तो तुर्की देश की जो राजधानी है उसको कहते हैं अंकारा। और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो चलती है दोस्तों लीरा। लीरा मुद्रा का नाम है। और अंकारा अंकारा जो है वो इसकी राजधानी है। उसके बाद एक सीरिया देश आया है, उसके भी बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सीरिया की जो राजधानी है उसे कहते हैं दमिश्क। और इधर की जो मुद्रा चलती है वो चलती है सीरियन पाउंड। सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा चलती है। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सीरिया देश की जो राजधानी है वो उससे कहते हैं दमिश्क, और इधर मुद्रा चलती है पाउंड। और तुर्की देश की राजधानी है अंकारा और इधर मुद्रा चलती है लीरा। और भूकंप की तीव्रता जो थी वो थी 7.8। अगले जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा आज का, वो होगा अभी हाल ही में किस देश के साथ भारत ने शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रूस, कनाडा, फ्रांस या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कनाडा। कनाडा के साथ भारत ने शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया है। कनाडा की राजधानी हम देख लेते हैं। कनाडा की जो राजधानी होती है वो होती है ओटावा। और इधर की जो मुद्रा चलती है उसे कहते हैं डॉलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे के शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने सहयोग किया है कनाडा के साथ। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा भारत रंग महोत्सव 2023 का आयोजन दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंदरी, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, रांची और केवड़िया, गुजरात, जो केवड़िया स्थान है गुजरात में, वहाँ मनाया जाएगा। तो इसका थीम क्या रखा गया है? भारत रंग महोत्सव 2023 का जो थीम है, इसका आयोजन दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंदरी, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, रांची और केवड़िया में मनाया जाएगा ये उत्सव। तो इसका जो थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है? आओ देखें भारत, देखें भारत, आओ सभी मिलकर देखें भारत, या आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका थीम रखा गया है। आगे चलते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 2022 में हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हुआ था, राष्ट्रीय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये सभी 2022 के सम्मेलन हैं तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ था 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हुआ था वो हुआ था पांडुचेरी में। उसके बाद जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो हुआ, संस्कृति महोत्सव, इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं।
लौसंग महोत्सव जो हुआ, लौसंग, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और 2022 के महोत्सव हैं। ये महोत्सव 2022 हुआ वो हुआ सिक्किम में, सिक्किम में। उसके बाद आदिपुरम महोत्सव, आदिपुरम महोत्सव, महोत्सव जो हुआ वो हुआ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। उसके बाद त्रिशूर महोत्सव एक मनाया जाता है, त्रिशूर महोत्सव, त्रिशूर महोत्सव जो मनाया गया वो मनाया गया केरल में। तो और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो लोसंग महोत्सव जो फेस्टिवल है वो सिक्किम में मनाया जाता है। आदिपुरम महोत्सव वो तमिलनाडु में, और त्रिशूर महोत्सव जो है वो केरल में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो 2022 में मनाया गया वो आंध्र प्रदेश में, और 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया गया वो पांडिचेरी में मनाया गया। और भारत रंग महोत्सव जो काफ़ी जगहों पर आयोजित किया जाएगा, और इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन होगा वो होगा, अभी हाल ही में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? ब्रिटेन के साथ, या फिर इंडोनेशिया, भूटान, या अफ़गानिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ भारत ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो भूटान की जो राजधानी है उसे कहते हैं थिम्पू, थिम्पू। उसके बाद जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसे कहते हैं जाकार्ता, जाकार्ता। और अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है उसे कहते हैं काबुल। ठीक है, तो इंडोनेशिया जाकार्ता, भूटान थिम्पू, और अफ़गानिस्तान काबुल। और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने जो सहयोग किया है वो किया है भूटान के साथ। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पहली बार INS विक्रांत पर किस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान को उतारा गया है? तो किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों को उतारा गया है INS विक्रांत पर? तो MiG-21 या तेजस और MiG-29K या तेजस F1? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा तेजस और MiG-20K। तो तेजस और MiG-29K को INS विक्रांत पर पहली बार लैंडिंग किया गया है, इसे आप याद रखना। आगे चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा आज का, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा? तो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत में कहाँ होगा? केरल, गोवा, या ग्रेटर नोएडा? उसके बाद विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। हम कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं 2022 के। G20 जो वित्त और सेंट्रल बैंक की जो बैठक हुई थी 2022 में, वो हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, उसके बाद G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। उसके बाद कार्य शिखर सम्मेलन जो हुआ, कार्य शिखर सम्मेलन जो हुआ 2022 में,
उसका आयोजन हुआ था जिनेवा में। और महिला विधायक सम्मेलन जो हुआ, महिला विधायक सम्मेलन 2022 जो 2022 हुआ वो हुआ केरल में। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। सॉरी, इसको मैंने गलत टिक कर दिया। तो SCO की विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी वो होगी गोवा में। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7वां क्वेश्चन होगा वो होगा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। तो अभी हाल ही में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इसके मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, जल्दी से बताइए। ये किस देश के राष्ट्रपति थे, अफ़गानिस्तान के या मिस्र के थे या जर्मनी या इंडोनेशिया। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति जो थे वो अब की बार मुख्य अतिथि थे हमारे गणतंत्र दिवस के, और इनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। तो अब्देल फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। और मिस्र की राजधानी है कायरा। मैं इधर मिस्र की राजधानी लिख देता हूँ, कायरा। और इधर जो मुद्रा चलती है वो चलती है पाउंड। तो मिस्र की राजधानी कायरा है और इधर की मुद्रा जो है वो पाउंड है। और अब्देल फतेह अल सीसी जो राष्ट्रपति हैं मिस्र के, वो हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अभी हाल ही में जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है, यह किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये जगन्नाथ यात्रा जो शुभारंभ हुआ है अभी हाल ही में, तो ये किस राज्य की यात्रा है। त्रिपुरा की है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा की ये यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा। तो ये जगन्नाथ यात्रा जो है वो उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 9वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा विमानन नियामक DGCA ने एयर इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये 10 लाख रुपए, उसके बाद 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है विमानन नियामक DGCA ने एयर इंडिया पर। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। G20 सम्मेलन के तहत महिला 20 यानी वुमेन 20 समूह का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है। तो G20 सम्मेलन के जो 2023 है वो भारत को अध्यक्षता मिली है पहली बार। तो इसका जो आयोजन कर रहा है वो भारत करेगा G20 सम्मेलन का। तो G20 सम्मेलन के तहत महिला 20 या वुमेन 20 समूह का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है। दीपिका पादुकोण, अमृता देवी, रवीना टंडन या किरण कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवीना टंडन को G20 सम्मेलन के तहत महिला 20 समूह का प्रतिनिधि बनाया गया है। मुख्य फैक्ट हम देख लेते हैं थोड़े से। जो पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ उसे आप समझना थोड़ा। पहला अंतर्राष्ट्रीय अतुल्य भारत सम्मेलन कहाँ पर किया गया। ये 2022 के हैं सम्मेलन, वो मैं करा रहा हूँ आपको। तो इसे आयोजित जो किया गया था वो किया गया था मुंबई में। उसके बाद वन ओशन समिट का जो आयोजन हुआ वो ब्रेस्ट, और ये कहाँ पर है, फ्रांस में हुआ। वन ओशन समिट हुई जो ब्रेस्ट फ्रांस में हुई।
उसके बाद ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हुआ इसका जो आयोजन हुआ था 2022 में, वो हुआ था हैदराबाद में। तो ये थे 8 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर की मैंने कवर कराई। एक बार हम इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। G20 सम्मेलन के तहत महिला 20 या W20 समूह का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रवीना टंडन को। और विमानन नियामक DGCA ने एयर इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 10 लाख रुपए का। अभी हाल ही में जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है, ये किस राज्य में मनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य की ये यात्रा है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे फ्रांस के, वो मिस्र के सॉरी, और इनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। पहली बार INS विक्रांत पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों को उतारा गया है? तो ये उतारा गया है तेजस और MiG-29K को। अभी हाल ही में ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है भूटान के साथ। और भारत रंग महोत्सव जो काफ़ी जगहों पर आयोजित होगा, दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंदरी, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, रांची और केवड़िया। तो इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी हाल ही में किस देश के साथ शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने सहयोग ज्ञापित किया है? तो ये किया है कनाडा के साथ। और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा, और उधर की मुद्रा जो चलती है वो चलती है डॉलर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से काफ़ी लोगों की जान चली गई है, तो इस भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 7.8। और भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने